नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त मोहित कुमार आपके अपने चैनल एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम क्लास 10th के लिए आज स्टार्ट करेंगे कुछ रे डायग्राम। रे रूल है यहाँ पे, या रे डायग्राम रूल भी बोलेंगे। हम यहाँ पे बोलेंगे रे डायग्राम रूल। ध्यान से सुनिए, रूल्स समझते हैं। देखो, पहला केस है, ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। मैंने इसको बाहर से सिल्वरिंग कर दी, यानी पॉलिश कर दी बाहर से, ये कर दिया। और ये होगी मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ध्यान से सुनते रहे आप, मैं सब बताता जाऊंगा आपको। इसको नाम देते हैं हम मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इसको हम क्या नाम देते हैं? पोल। क्या नाम देते हैं? पोल। और पोल को डिनोट करेंगे पी से। और इस लाइन को नाम देंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। क्या नाम देंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो मेरे पास ऐसे गोल बन जाएगा। तो गोल यानी स्पेयर बन जाएगा, और स्पेयर का अपना क्या होगा? एक सेंटर होगा, जिसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ध्यान से सुनते रहे, इसी में मैं बता रहा हूं। सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस लाइन को बोल दिया, इसी का एकदम मिड पॉइंट, एकदम मिड पॉइंट, यानी सी पी। ये हो गया सी, ये हुआ पी, इसका मिड पॉइंट हो गया एफ। और एफ को हमने क्या नाम दिया? देखो, एफ को हमने नाम दिया फोकस। क्या नाम दिया हुआ? फोकस बोला। क्या बोला? फोकस। ये बात समझना है। सेंटर से लगा के पोल तक के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर टू पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम नया नाम देंगे, जिसका नाम क्या है? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मीनिंग क्या है, ये समझना है। स्मॉल एफ का मीनिंग है फोकल लेंथ। क्या नाम है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ध्यान से सुने, क्या है? यानी एफ पी, ये हो गया एफ फोकस, पी पोल, इसको बोल दिया फोकल लेंथ। और सीपी, सीपी यानी सेंटर से पोल के बीच की डिस्टेंस को हम बोल देंगे आर। आर मीन्स रेडियस। रेडियस यहाँ पे क्या नाम दिया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमें पता है सेंटर से सरकमफेरेंस को रेडियस बोलते हैं, तो वो रेडियस हुआ। लेकिन हमें ये समझना है कि सेंटर से पोल के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो मैंने सिर्फ ये आपको बताई, इनकी कोई डेफिनेशन वो आपके एग्जाम में नहीं आती, लेकिन न्यूमेरिकल, इसी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो क्वेश्चन होंगे, वो इसी के ऊपर होते हैं। तो अभी ध्यान से सुनते रहें। हमने क्या किया? देखो, रे डायग्राम रूल बनाएंगे। कुछ रूल है हमारे पास। पोल हमने बताया कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में सब डिस्कस किया। एक पहला केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो रे हमेशा क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। एक रे ऊपर, एक रे नीचे, क्या आएंगी? पैरेलल। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। इफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रे पैरेलल आएंगी। और टकराने के बाद कहाँ से जाएंगी? टकराने के बाद आपके पास ये समझना है, कहाँ से गई? ये गई फोकस से। कहाँ से गई? फोकस से। तो फोकस पे क्या हुआ? जिस पॉइंट पे मीट किया उसको फोकस बोलेंगे, और फोकस पे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। अगर इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी rays parallel to principal axis after after reflection passing through the focus। दूसरा पॉइंट आपके पास, अगर कोई रे, ध्यान से सुनना है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस
कोई भी रे, ये फोकस हुआ, ये पोल, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पास हुई, किससे पास हुई, प्रिंसिपल एक्सिस से, मैं इसको थोड़ा सा रे की वजह से ये हुआ, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस बोल, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई तो मिरर से टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से चली जाएगी। इफ रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन बैक पासिंग थ्रू या आफ्टर रिट्रेसिंग द सेम पाथ, यानी जिस पाथ से आई उसी पाथ पे वापस चली जाएगी। दूसरा रूल, हम थर्ड रूल पढ़ेंगे। अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है, अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है, ध्यान से सुने, कोई भी रे क्या होती है, फोकस से पास, ये हमारे पास सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ, और रे पासिंग थ्रू फोकस, ये फोकस को यहां पे दिखा दिया मैंने, फोकस, अगर रे फोकस से पास होती है तो फोकस से पास होने के बाद रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। अभी क्या पढ़ा था हमने, कोई भी रे पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, तो उसका उल्टा है, अगर कोई भी रे फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल है। फोर्थ रूल आपके पास, अगर कोई रे सीधा पोल से स्ट्राइक करी, सीधा एकदम किससे स्ट्राइक किया, पोल से, यानी पोल से टकरा रही है, तो ये पोल से टकराई, सपोज ये 30 डिग्री पे टकराई, तो पोल से टकराने के बाद वो 30 डिग्री पे क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी। जितने एंगल पे पोल से टकराएगी उतने एंगल से क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक, यानी मीडियम में वापस चली जाएगी। आपने समझ लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसकी रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी और फोकस से पास होंगी रिफ्लेक्शन के बाद। अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो वो पैरेलल हो जाएगी, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस उसी पाथ पे आ जाएगी, कोई रे पोल से टकराती है तो पोल से वापस चली जाएगी, जितने एंगल पे टकराएगी इतने पे ही वापस जाएगी, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रूल हैं। कल हम पढ़ेंगे नई वीडियो में, जब हम वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर होगा। आई होप समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।